Welcome friends, very good morning to all of you. Today we will discuss the JEE strategy for 2021. It doesn't mean that other students cannot look at this video. ये वीडियो सभी के लिए है क्योंकि इसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेगी जो हम बच्चों को नहीं मालूम है और मिसगाइडेड हो जाते हैं हम कई बार, तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और डिटेल स्ट्रेटेजी फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है, इसलिए हम आज जेई स्ट्रेटेजी देखते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3rd and 4th अटेम्प्ट को जेई के 2021 और ये एक्सपेक्टेड भी था, काफ़ी एक्सटेंड हो चुका था ऑलरेडी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। स्टार्ट करते हैं कि हमने स्टार्ट ही कहाँ से करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप लोगों को भी मालूम होगा कि 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर लेकर आए, 96%, 97%। इनफैक्ट मैं एक दो कुछ ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो हम बोलते हैं कि बेंचमार्क रहता है जेई के लिए या नीट के लिए एनटीएससी एग्जाम 10th स्टैंडर्ड का, तो उसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग लेकर आए, तो दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नहीं अब तो हमने तो जेई फोड़ना ही है, क्या क्रैक ही होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि जिनका एनटीएससी रैंक नहीं आया था लेकिन वो ऑल इंडिया रैंकिंग 1 भी लेकर आए, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 भी लेकर आए। तो ये मीथ है, ये काफ़ी मीथ है। ये सब डिपेंड करता है कि आपने आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है। और 10th तक का जो भी एग्ज़ाम रहता है, बोर्ड का एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टिल 10th स्टैंडर्ड, तो उसमें मेन जो फोकस रहता है वो रहता है मेमोरी पर, वो रहता है मेमोरी पर। आपको मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग चाहिए। यू कैन गेट गुड स्कोर, नॉट एट ऑल अ बिग डील, यू कैन इजीली स्कोर 95+% इन 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एक्सेट्रा, CBSE और whatever board you are. Whereas in 11th and 12th drastically you need to change the pattern, the study pattern. अब वो चेंज कैसा करना है कि यहाँ मेमोरी बेस्ड नहीं है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंसेप्ट कैसे क्लियर कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आपके पास करीब करीब 20 महीने का टाइम है, 20 महीने प्लस है, तो आपके पास सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। अब होता क्या है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया, वो लोग क्या करते हैं कि साल के एंड में मीन्स एग्जाम आ रही है, तो एग्जाम के पहले भी वो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। पहली बात तो काफ़ी लोगों को यही नहीं मालूम कि टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक अलग अलग रहती है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है तो उसके अपने मॉडल्स रहते हैं, वो भी मैं सभी मॉडल्स अच्छे ही बोलूँगा बिकॉज काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं वो, तो उसमें कोई डाउट्स नहीं है कि इसके मॉडल ख़राब है, उसके मॉडल ख़राब है। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो मॉडल्स भी अच्छे हैं। लेकिन ये जो मोमेंट है कि आप इस समय टेक्स्ट बुक ना पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय काफ़ी पहले रहता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एक बेस्ट बुक है HC वर्मा, आई नो दैट द बुक एंड दैट इज़ द बेस्ट बुक, नो डाउट। बट आपके मेंस एग्जाम के 1 महीना पहले HC वर्मा पढ़े तो दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच, दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच बिकॉज HC वर्मा बुक जो है पहले 1 साल, सवा साल, 1.5 साल में पढ़ना और कंप्लीट कर देना, क्योंकि उसके बाद आपको रेफरेंसेस पढ़ना है। बिकॉज आपको HC वर्मा नहीं बताएगा कि मेंस के सिलेबस में कौन से चैप्टर आते हैं, एडवांस के सिलेबस में कौन से चैप्टर आते हैं। इट्स अ बुक, इट्स अ टेक्स्ट बुक, सेम विथ केमिस्ट्री, सेम विथ मैथमेटिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक मैं रेफर करता हूँ फिजिक्स के लिए DC पांडे की। तो DC पांडे की जो एक बुक है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें सेग्रीगेट किया है कि ये जेई मेंस के हैं, ये जेई एडवांस के, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये मुझे अभी नहीं पढ़ना है बिकॉज मेरा फोकस मेंस है। तो अगर आपका फोकस मेंस है, टाइम कम है, तो आप क्यों एडवांस के क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो आपको टेक्स्ट बुक में ये कभी बताया नहीं जाएगा कि ये मेंस का ही एडवांस है, बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। तो आपका पूरा फोकस इस समय से हम लोग पढ़े जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि डंकी के जैसा, गधे के जैसा पढ़े जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर्टिकुलर मेहनत के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, हम बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मीथ है, होप सो कि आज क्लियर हो गए वो मीथ। एक ये जो स्ट्रेटेजी है, तो आप टेक्स्ट बुक तो आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। कोई नया टॉपिक बिल्कुल नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है नया टॉपिक, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। क्योंकि आपने पिछले 20 महीने में, 20 के आप तो ज़्यादा हो गए, 25 महीने में अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप अभी 15, 20, 25 दिन में क्या ही कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नया टॉपिक उठाना चाहिए। हाँ, आपके जो टॉपिक हुए हैं उसी पे आप वर्कआउट करिए, उसी पे वर्कआउट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे लैक करते हैं, हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ,
पास्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल 2018 तक के जेई मेंस कंडक्ट करता था सीबीएसई, 2019 से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 2019 से पेपर इजी हो गया, पेपर इजी हो गया। मैं थोड़ा सा और पास में जाऊंगा, 2004-5 में जेई नहीं होती थी, 2013 ऑनवर्ड जेई चालू हुई है। पहले वहां पर होती थी AIEEE, तो AIEEE में 225 क्वेश्चंस आते थे, 75 PCM, तो ऑब्वियसली इट्स मोर ऑफ अ स्पीड गेम। एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट्स डाउन, देन 360 मार्क का पेपर आता था, ये आपको मालूम है, और पिछले साल से वो जंप हुआ 300 तक के, और नाउ इट इज समथिंग लाइक 20 questions of each subject MCQ in JEE Mains, and 5 is numerical or the integer based. तो क्वेश्चंस के नंबर जो पहले 90 थे, 225 से 90 पर आए, काफी 11 साल तक के 90 क्वेश्चंस आने लगे जेई मेंस में। उसके बाद अभी 75 पर आ गए, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 20 60 प्लस 5 लाइक दैट, ठीक है। सो MCQ एंड इंटीजर ब्रेकअप। नाउ अगर हमारे सामने ये 75 क्वेश्चन है, तो एज्यूम करके चलो कि लेवल ऑफ टफनेस बढ़ना चाहिए, लेवल ऑफ टफनेस बढ़ना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, नीट में फिजिक्स 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस आते हैं, 1 आवर में सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल। और वही अगर जेई में करना है, तो ये बहुत क्वाइट नेचुरल है कि अगर पहले 30 क्वेश्चंस आते थे फिजिक्स के जेई में 1 आवर में, और नीट में 45 आते हैं, तो ऑब्वियसली कम क्वेश्चन है तो लेवल ऑफ टफनेस बढ़ना है, और अब तो और कम हो गए तो लेवल ऑफ टफनेस और बढ़ना है, और बढ़ना है। बट सरप्राइजिंगली लेवल ऑफ टफनेस कम होते जा रहा है, तो ये इजी है। अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो पिछले कुछ सेशंस में 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि लेवल ऑफ टफनेस कम हो रहा है। एक हवा जैसा बना है कि फिजिक्स इज द टफेस्ट, बट बिलीव मी, अगर आप पिछले 15 साल के पेपर उठा के देख लोगे फिजिक्स का, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि ये इजी है, ये मीडियोकर है, और ये टफेस्ट क्वेश्चन है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाई नहीं तो मेरे लिए वो टफेस्ट हो गया, जबकि सेमीकंडक्टर बहुत इजी है, सभी को मालूम है। तो बेसिकली मैं वो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर एक ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिजिक्स काफ़ी इजी हो गया, फिजिक्स काफ़ी इजी हो गया है। मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया पिछले 15 साल से ज़्यादा के क्वेश्चंस का, 37% ऑफ द फिजिक्स पेपर कॉन्स्टिट्यूट मैकेनिक्स। और देखो एक ये जनरल टेंडेंसी है, देखो 10th पास आउट हो जाता है बच्चा, एकदम जोश में रहता है, वो जोश होश कब होता है? वो जब थोड़ा समय हो जाता है और सामने सिलेबस दिखता है, रोज नए नए चीजें दिखती है, तब वो होश खो जाता है, या फिर किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में चले जाता है तब होश खो जाता है। लेकिन शुरुआत के 2-3 महीने समझ के चलो कि काफी अच्छे रहते हैं। और कोई भी इंस्टीट्यूट में शुरुआत के 2-3 महीने में मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड का मैकेनिक्स। नाउ टेल मी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको एक जेई एग्जाम क्रैक करना है, मैं एक स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पर देना चाहूँगा कि 99 परसेंटाइल जिनको आता है, 99 परसेंटाइल जिनको आता है, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, 2019-20 की बात करते हैं तो उस बंदे को 170 से 190 के बीच मार्क रहते हैं आउट ऑफ 300, 170 से 190, आई एम टॉकिंग अबाउट 99 परसेंटाइल। नाउ अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो करीब 155 to 170 जो है वो रेंज आता है 98 परसेंटाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करें, सपोज 97 परसेंटाइल की अगर हम बात करें, अराउंड 97 की, तो आपके मार्क कितने आने हैं? वही मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, 145 to 155, यही रेंज है, आसपास यही रेंज है। सो आउट ऑफ 300 अगर आपको ये 50% हो रहा है, ये 50, देखो स्ट्रेटेजी क्या होती है, आउट ऑफ 300 ये हो रहा है 50% मार्क। अब 50% ही मार्क आपको लाना है तो एक अच्छा लेवल हम अचीव कर सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे उस चीज पे। अब मुझे बताओ 50% मार्क लाना है, उसमें से 37% मार्क मैकेनिक्स पर है, ये फिक्स है। आप पिछले 5 साल का उठा लीजिए इतिहास, 37% वेटेज है मैकेनिक्स को, और ये मैकेनिक्स थोड़ा सा 9-10 से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन अ प्लेन, वर्क, पावर, एनर्जी,
फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल दैट, दे आर कंपेरेटिवली वेरी इजी। और मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि बच्चों में एनर्जी रहती है शुरुआत में, ठीक है, तो वो एनर्जी बाद में बिगड़ जाती है, बट शुरुआत में रहती है। तो आप मुझे बताइए 37%, अगर हमने बाकी पूरा छोड़ ही दिया, उधर की बात ही नहीं करेंगे, बताता हूँ मैं, हमारा टारगेट है करीब करीब फिजिक्स में मुझे 50% टू 55% मार्क मिले, और मैंने पूरा जोर यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो मैं एटलीस्ट सिक्योर कर सकता हूँ इतने मार्क, ठीक है, नहीं पूरा जोर नहीं सर 37%, एक आधा क्वेश्चन टफ आ गया तो नहीं, पूरा छाट दे गया, मतलब जो भी बुक्स है, जो भी रेफरेंस बुक है, स्टडी मटेरियल है, मॉडल्स है, सब सब सब, तो हमको यहाँ आ गए। अब एक और टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, वो एकदम जिसे बोला जाता है हलवा टॉपिक है, जिसे बोला जाता है हलवा टॉपिक है, करीब करीब 8% का वेटेज है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा, मॉडर्न फिजिक्स में जो 5-6 टॉपिक है वो नहीं है, मैं सिर्फ 2 चैप्टर की बात करूँ, एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर की, ठीक है, उस पर 8% वेटेज है, और बिलीव मी वो एक दिन के चैप्टर है, अगर आप 5-6 घंटा भी अगर रिगरसली बैठे तो वो चैप्टर हो गए डन, इतने ईजी टॉपिक है वो। सो बेसिकली देखो, अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ तक कि मैं 40, मुझे क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, 45% मार्क के आसपास ही चाहिए था, परसेंट मार्क, आउट ऑफ 100 मार्क पेपर ऑफ फिजिक्स मुझे 45 मार्क चाहिए था, मिल गए, ठीक है। अभी तक के तो मैं इजी टॉपिक पर आया ही नहीं, ठीक है। इजी टॉपिक कौन से है, इजी टॉपिक कौन से है, एसी सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर नहीं जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं सपोज उसको टच ही नहीं करूँगा क्योंकि कुछ बच्चों के लिए वो थोड़ा सा टफ जाता है। तो एसी सर्किट प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग एक चैप्टर से डरते होंगे, रोटेशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, नहीं है टफ, लेकिन ठीक है लगता है, ओके फाइन, एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, एक क्वेश्चन बनना है, ये ट्रेंड है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पे करीब करीब 7 to 8%, क्या ये टॉपिक टफ है? मुझे नहीं लगता। अगेन ये रिगरसली बैठे तो 3 दिन के चैप्टर है दोनों में। बन गया आपका फिजिक्स, फिजिक्स आपका बन गया। एक और चीज, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया कि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ कि ये इजी है इस बंदे के लिए, ये इजी है उस बंदे के लिए, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है और जो एनालिसिस है इंडस्ट्री की, उसके हिसाब से फिजिक्स में टफ क्वेश्चन लेस देन 10% है, लेस देन 10% क्वेश्चन टफ है फिजिक्स के, ठीक है। तो मीडियम लेवल एंड इजी लेवल फिजिक्स में इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला, जो आजकल 360 एक बंदे को मिले थे आउट ऑफ 360, जब 360 मार्क का पेपर रहता था, क्यों मिल रहा है? पेपर इजी आ रहा है भाई, पेपर का लेवल काफ़ी इजी हो गया है। हमको हमारी पढ़ाई जो है वो चेंज करनी है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग बराबर करनी, ठीक है। हम दिन भर, अब क्या होता है, एक कॉमन सा एग्जांपल है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है, कुछ 5 मिनट का कोई एक वीडियो हम देख रहे हैं, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑफ रोड्स, फिजिक्स की बात करें, बैंकिंग ऑफ रोड्स का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे डाल दिया बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो वो हम देखते गए, तो पहला आया वीडियो, अरे यार दूसरा भी देख लेते। कुछ तो वीडियो हमको मालूम है, कुछ जो एजुकेटर्स है 1 आवर से बड़ा वीडियो रहता है, मतलब मुझे नहीं मालूम इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाते हैं, गया, फिर वो स्क्रॉल करे जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं, घड़ी देखते नहीं 3 घंटे हो गए। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स समझना है, 3 घंटे हो गए, HC वर्मा बुक उठाओ, 20 मिनट में समझ जाएगा, 20 मिनट में समझ जाएगा, 21वां मिनट नहीं लगेगा, ठीक है, वेस्ट। ये हमको प्लान करना है, हम इतने हैबिचुअल हो गए। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ये यूट्यूब और इन सब चीज़ों के लिए, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, बट हमको अभी टाइम का इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी ये काफ़ी जगह एनालिसिस मिल भी जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अब इस मौके पर आप 10 वही ब्राउजिंग करो और ये सब चीज़ें करो, टाइम वेस्ट करो। मोटा मोटी ये है कि आप यहाँ से काफ़ी अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर फिजिक्स में ला सकते हैं, ठीक है। डिसेंट स्कोर मतलब अगर आपने इतना भी कर लिया तो बिलीव मी 97 परसेंटाइल प्लस यू कैन गेट इन फिजिक्स, 97 परसेंटाइल। बट हाँ, हैंड होना चाहिए पूरा इस टॉपिक के ऊपर, एक आध 2 छोटा मोटा और उठा लो बैकअप के लिए, ठीक है, तो उससे फिजिक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मेजर चंक है फिजिकल केमिस्ट्री,
ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, केमिस्ट्री इज समथिंग, देखो ऐसा है कि वास्ट है, सबसे वास्ट है, सबसे इजी है, सबसे वास्ट है, सबसे इजी है। ठीक है, नो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, 30 से 25, 25 से अब एमसीक्यू 20 हो गए, तो वास्ट है, 20 से ज़्यादा चैप्टर है, तो इसका मतलब हर चैप्टर पे एक क्वेश्चन कंपलसरी है। बहुत सिंपल है। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा वेटेज किसी चैप्टर पे नहीं है। हमको कोई चैप्टर अच्छा नहीं लगता है, अरे यार उस पर वेटेज 3 क्वेश्चन का, मैं क्या करूँ, 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, नहीं, आना ही नहीं है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, हाँ कुछ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग करना ही करना है। ठीक है, अलग चैप्टर है वो और उस पर आना ही आना है। ठीक है, फिजिक्स का मैं बता देता हूँ, हाँ एक थोड़ा सा मिस हो गया। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो ऐसी है, एकदम ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शॉर्ट वीडियो है तो मैं कुछ चीज़ों में पॉइंट आउट करूँगा। डॉपलर इफेक्ट आना ही आना है, अगर चाहे तो ऑप्टिक्स कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगे लेकिन 8% का वेटेज है तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, छोटा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हाँ डॉपलर इफेक्ट। देन उधर मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता ही आता है, आता ही आता है, खोल के देख लो कोई भी पेपर, कितना टाइम लगेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप HC वर्मा बुक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट भी नहीं समझ में आए, आप 4 घंटे दीजिए, आज 4 घंटे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन, मैं गारंटी देता हूँ। अगले 3 घंटे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सब न्यूमेरिकल्स मीन्स MCQs डन। ठीक है, JC पांडे की बुक ओपन करिए, कोई दूसरी बुक पे ओपन करिए, जो भी आपके पास रेफरेंस मटेरियल है, डन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमेशा देखिए, हमेशा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने कितने मार्क्स दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंस एग्जाम के पहले आप मार्क्स कितने दे रहे हो, क्योंकि आपने मार्क्स दिए हैं मतलब आपका एवरीथिंग क्लियर है, क्या आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटा मोटी फिजिक्स के अंदर 11-12 का जो ब्रेकअप है वो मोटा मोटी सेम है, 50% 50%। ठीक है, इधर उधर दोनों जगह 50%। ऑब्वियसली मैकेनिक्स पूरा 11th में और इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका तो रहना ही है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स बचा हुआ थोड़ा छोटा मोटा पकड़ के 50-50%। बट जहाँ तक कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सवाल है, थोड़ा सा 12th पे वेटेज ज़्यादा है, 55% कंसिडर कर सकते हैं, और इधर 45%, 11 पे 45, 55% 12 पर। कभी कभी मैथ्स में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज मैथ्स मेनली 12th बेस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। इनऑर्गेनिक, देखो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, 2 क्वेश्चंस एवरी अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना ही करना है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक साइड आता हूँ तो बायोमोलिक्यूल्स कंपलसरी, हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव या GOC, इस टाइप के जो टॉपिक है उस पर टीचर्स लोग बहुत एफर्ट डालते हैं। पास्ट पेपर ओपन करके देख लो, PYQs देख लो, PYQs में बायोमोलिक्यूल्स कभी कभी तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो आना ही आना। चैप्टर कितना इजी है, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे इजी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कहाँ से मार्क आ रहा है, सिंपल मार्क है। स्ट्रेटेजी बनाओ, स्लॉट बनाओ, उसके अंदर हम करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या 11th के मोल कंसेप्ट एंड ऑल दैट, थोड़ा सा 9 से लिंक है तो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम लगता नहीं है। वो बाकी जो है बेसिकली 2 साल मेहनत करिए, जितनी भी करिए उसके हिसाब से कर लेंगे। और देखो JEE है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स का रहता है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट केमिस्ट्री पर या ऐसा नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा फोकस हमको मैथ्स में करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स तो ऐसा है सर कि अगर कोई मुझे पूछे तो 99% लाना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो जो ट्रेंड है, हाँ कैलकुलस, दिमाग में कैलकुलस बैठा के रखा है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँगा 40 to 45% वेटेज वाले टॉपिक की, विच इज अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू करें 11 से।
ठीक है। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैथ्स में करीब करीब 55 to 60% वेटेज 12th का है और बाकी 11th का है। अब काफ़ी टीचर्स, जैसा मैंने भी बताया, नहीं 12th इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का 12th करो। अरे भाई 12th करेंगे, ठीक है, कैलकुलस करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो 11th में है। अब कैलकुलस करने जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, लॉगरिथम नहीं आएगा, तो कैलकुलस क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो 11th इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इवन तो वेटेज कम है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इवन 8, 9, 10th इज इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOT, ठीक है, रेट के क्वेश्चंस आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला नहीं मालूम, भूल गए 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर वही नहीं मालूम है कि इंक्रीज बाय सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो कैसे कर पाएंगे? 2 पाई RH, नहीं मालूम। तो बहुत जरूरी है ये। मैथ्स में तो ऐसा है कि बेसिक फंडा बहुत जरूरी है, तो आपको वो बनाना बहुत जरूरी है 11th का। और सी 40 to 45%, माय गॉड। एंड हियर अगर टू बी प्रिसाइज मैं 2020 की बात करूं तो 41%, और हियर कैलकुलस इट्स 29%। हेलो, इट्स 70% ऑफ द होल पेपर। 70% ऑफ द होल पेपर इज contributed by these two big topic, ठीक है, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। क्या चाहिए और हम यहाँ देख चुके हैं, हमको कितने चाहिए। मैथ्स में भी आपको अगर 99 परसेंटाइल प्लस चाहिए तो आपको सफिशिएंट है। 70% भी अगर आपने मार्क लेकर 100 में से 70 मार्क, माय गुडनेस, अगर आपने 100 में से 70 मार्क मैथ्स में लेकर आ गए, डन, यू आर डन योर जॉब वेरी वेल, आउटस्टैंडिंगली, बिलीव मी। तो क्या है? कैलकुलस, अलजेब्रा। नाउ मोस्ट ऑफ द अलजेब्रा इज इन 11th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में जो अलजेब्रा है एकदम सटीक है, स्ट्रेट है, और पिछले 15 साल के पेपर उठा लो, पिछले 15 साल के पेपर में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा बार, क्योंकि वो जो चैप्टर ना जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, वो चैप्टर का किसी और से लिंक ही नहीं है और इजी चैप्टर है। तो हर साल 2 क्वेश्चन आए हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा का पार्ट। दुनिया भर की शॉर्ट ट्रिक्स भरी पड़ी है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट 2 क्वेश्चन। अगर कोई मुझे बोलेगा मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैं वो उठाऊंगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत इजी टॉपिक है और 2 मार्क डायरेक्ट है, कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होता है, ठीक है। बाकी तो देखो पीसी है। अब देखो पीसी की कहानी ऐसी है, अगर पीसी नहीं करोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो उधर प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। पीसी प्रोबेबिलिटी कंबाइंड 2 to 3 क्वेश्चन, सोच लो, करना ही करना है। एंड यस, द ब्यूटी इज सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 क्वेश्चन। सो मैट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 क्वेश्चंस। अब सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा हार्ड लगे, प्रैक्टिस करो, बेसिक बुक से भी प्रैक्टिस करो, जेई की बुक ना हो बेसिक बुक से भी प्रैक्टिस करो तो भी हो जाएगा, क्योंकि लेवल घट गया है जेई का, बिलीव मी। 360, 300 ऐसे नहीं मिल रहे, ठीक है। नाउ उसके बाद जैसे मैंने बताया, पीसी करोगे तो उधर प्रोबेबिलिटी लिंक है, ठीक है। तो यहां पर हमको लिंकेज ढूंढना है, ठीक है। पीसी करोगे तो बायनोमियल लिंक है, मतलब पीसी जरूरी है, बायनोमियल पीसी से लिंक है तो पीसी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको वो कॉम्बिनेशन पकड़ना है, और भाई कम नहीं है, ये लाइफ चेंज कर देगा, ये लाइफ चेंज कर देगा। कोई मीडियोकॉर ट्रिपल IIT से लेकर टॉप मोस्ट NIT, ये लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस, उस पर भी आऊंगा मैं, ठीक है। एनर्जी आज ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स का। हाँ, कैलकुलस एक मीथ, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पे डिपेंड है, और डेरिवेटिव थोड़ा सा बन जाता है तो डेरिवेटिव घटे जा रहे। नो, डेरिवेटिव पे वेटेज ही नहीं है। हेलो, CBSE के सिलेबस को फॉलो करोगे, कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों चैप्टर का कंबाइंड वेटेज है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पकड़ के चलो, ठीक है। सेपरेट डिफरेंशिएशन पे नहीं है, क्योंकि AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेरिवेटिव पे है ही नहीं वेटेज। डेरिवेटिव तो बस कर लो और कुछ नहीं। हाँ, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, ठीक है। एरिया बाउंडेड या जो भी बोलना है इसको, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन,
क्या चाहिए। तो बेसिकली वहाँ हमारा मेन क्रक्स होना चाहिए। और एक टॉपिक मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, ठीक है। वो चैप्टर है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। सर बिलो में वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री पे 2 क्वेश्चन से कम कभी नहीं है, मिनिमम 2 क्वेश्चन, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत टफ है ऐसा लगता है, ठीक है। हाँ 3D में वेराइटीज ज़्यादा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लो, बी फोकस। इंस्टाग्राम पे फोकस रहेगा, फेसबुक पे फोकस रहेगा, व्हाट्सएप पे किसकी चैट आने वाली है, कितने लाइक मिले, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ लेकिन अगर फोकस रहा तो बिलीव मी दोज 3 क्वेश्चंस आर इन हैंड। मैं ऐसे स्टूडेंट बता सकता हूँ जिन्होंने 3D और वेक्टर लास्ट तक के नहीं किया। इवन मैं खुद मेरी बात बता रहा हूँ कि मैंने 3D और वेक्टर लास्ट तक के नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आता था। लास्ट के 1 महीने में किया, लास्ट के 1 महीने में किया, पूरे क्वेश्चन करेक्ट करके आया। तो आज भी मैंने शुरुआत में भले ही बोला है कि नया टॉपिक मत उठाओ, लेकिन मुझे मालूम है 3D और वेक्टर नया टॉपिक नहीं है, नया टॉपिक नहीं है। एक डर बैठा हुआ है मन में कि नहीं 3D और वेक्टर, ओ नो 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 नो, 3 क्वेश्चन है भाई, कहाँ छोड़ रहे हो। मैंने बताया ना वीडियो कॉल IIIT से वहाँ बहुत डिफरेंस है, लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ वंस अगेन ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा, क्योंकि उधर कैलकुलस बनाना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आई डोंट नो जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने काफ़ी ट्रिक्स वगैरह बताई होगी। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिक का गेम है, मतलब कई क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना पेपर पेंसिल के हो जाते हैं, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर बताया गया होगा तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि कॉनिक सेक्शन मत करो। कॉनिक सेक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ठीक है। 1 2 ये थोड़ा सा सीसॉ चलते रहता है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो मैंने अभी जितना अलजेब्रा जितना भी बताया मैथमेटिक्स का, तो ये करीब 70% से ज़्यादा का बता दिया मैंने, क्योंकि मैं इस लेवल पर अब बोलना नहीं चाहूँगा कि 100% करो, इतना करो, ये चैप्टर मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग और उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स या कोई चैप्टर के नाम ही नहीं लिया। वैसे ईजी है, सेट्स ईजी है, फंक्शन थोड़ा सा टफ है, फंक्शन पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस मोमेंट पर अगर हाथ नहीं लगाया तो रहने दो, ठीक है। तो दैट इज समथिंग द स्ट्रेटेजी यू शुड फॉलो। नाउ वन मोर मिथ अमाउंट द स्टूडेंट, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। दिस इज अबाउट द 3 सब्जेक्ट। बहुत मैंने क्रिस्पी वे में बताया, इसको काफ़ी डिटेल में ले जा सकते हैं, बट अभी ना आपके पास टाइम है इतना, क्योंकि बिजी हो 21 वाले। इस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे डिटेल में, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगली बात आती है एक मीथ के बारे में, परसेंटाइल। हेलो परसेंटाइल, उसको 99 परसेंटाइल मिल गया मतलब उसका कहीं भी हो जाएगा। हे भगवान, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है भाई। 99 परसेंटाइल अगर किसी को आते हैं तो बिलीव मी टॉप की 2-3 ब्रांचेस ना उसको NIT वारंगल में मिलेगी, ना सूरतकल में मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी। बताता हूँ गेम क्या है। गेम बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है उसके अंदर, और कुछ नहीं। परसेंटाइल के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं। परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल हम करते हैं 99 परसेंटाइल ये वो। एक्चुअली परसेंटाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक। अगर आपकी रैंक उसमें आ जाती है तो बात बन जाती है। मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2021 की बात, एनालिसिस के बाद एक वीडियो देखा था। देखो कैसे गलत इंप्रेशन जाता है। फरवरी 2021 6.5 लाख, करीब 6.5 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया था। तो जो भी था वहाँ पे, मतलब वीडियो जिसने बनाया था, वो बंदे ने बोला कि देखो ये क्लियर है, 6.5 लाख अगर अपीयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका 1% कितना होता है, ठीक है, उसका 1% होता है 6500, ठीक है। तो 1% मतलब 99 परसेंटाइल हो गया। तो किसी बंदे को 99 परसेंटाइल आ गए, किसी बंदे को फरवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ गए, तो भाई तेरा रैंक तो भाई 6500 में आ गया, बस ऐश कर अब एडवांस की पढ़ाई कर। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ऐसे नहीं निकालते हैं परसेंटाइल। ये लोग क्या करने वाले हैं, फरवरी मार्च एंड जुलाई बोलेंगे या जुलाई अगस्त बोलेंगे, जो भी बोलना है, ये चारों के टोटल कैंडिडेट ऐड करेंगे
और वो कोई 6.5 लाख नहीं रहेगी, वो तो 12 लाख को क्रॉस करेगी, वो तो 12 लाख को क्रॉस करेगी, तो वो 12 लाख के हिसाब से निकालेंगे। अब मुझे बताओ सपोज 12 लाख है, तो 12 लाख और 99 परसेंटाइल उस बंदे को फरवरी में आ गए, तो 1% और 12 लाख 12,000। तो कहाँ वो सोच रहा था 6,500 रैंक और कहाँ आ गई रैंक 12,000 पर। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये काफ़ी मीथ है, ये गलत बताया जा रहा है, ठीक है। ये मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। 12,000 रैंक है, एंड अगेन 12,000 रैंक है, and everyone knows JEE Mains is for NITs and triple IITs and some private institute, not for IITs. It is just the qualifying for IITs because you have to appear for advance, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर NITs और इसी की बात करेंगे तो हेलो 12,000 रैंक में टॉप 4 NIT भूल जाओ, टॉप 4 NITs की टॉप ब्रांच भूल जाओ, नहीं होना है। तो ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो, ये बहुत मिसलीडिंग फैक्ट्स मार्केट में आते हैं, वो यूट्यूब का ट्रेंड चल रहा है, आया कोई भी ले जा रहा है वीडियो, ले जा रहा है वीडियो, हम भी उस वीडियो पे फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बस हो गए। नहीं, ये करेक्ट है, आपकी रैंक 12,000 हो जाएंगी, प्रूफ है इसके बहुत। तो आपको एकदम सोना नहीं है, हाँ मेरा 99 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल से आगे भी इतने लोग हैं, लेकिन उनका चलो ठीक है 4-5 NITs तो छोड़ो, टॉप के 2-3 ट्रिपल IIT में भी नहीं हुआ, टॉप के 2-3 ट्रिपल IIT में भी नहीं हुआ, ठीक है। यस, सो मेक अ नोट दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। अलग अलग इंस्टीट्यूट में आप लोग जाते हो, आपको स्ट्रेटेजी बताई होगी फिजिक्स के, आपकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ से चालू करो, ऐसा बोलते हैं पेपर में। केमिस्ट्री स्ट्रेंथ है, केमिस्ट्री से चालू करो, फिजिक्स से करो, मैथ से करो, लाइक दैट। मैं नहीं बिलीव करता हूँ, ये बहुत गलत अप्रोच है, बहुत गलत अप्रोच है। एज्यूम करके चलते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है मैथ्स और मैथ्स से ही आपने चालू किया और किस्मत बहुत खराब और मैथ्स का पेपर आ गया बहुत टफ, आपका आधी घंटा पौन घंटा कुछ भी नहीं बना। वहां से जो आपका कॉन्फिडेंस 0 पर आ गया, तो चाहे इजी ही क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के क्यों ना हो, बिगड़ जाएगा। बिल्कुल भी ये अप्रोच नहीं करना, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। तो सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच क्या है? आपको जो सही लगता है, ऐसा नहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, आपको जो सही लगता है, आपको जो कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं भाई ये ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो। और यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है मॉक्स का। आपने 20, 25, 30, 40 मॉक्स अगर दी है तो उसमें क्या होगा कि आपको एक एनालाइज करने में इजी जाएगा कि यार नहीं ये क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, ठीक है, मॉक्स में भी आसपास आते हैं, तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने पिछले कुछ सालों में डिफरेंट शेप में देखे कि वो बेसिक रेगुलर जो बुक आती है RD शर्मा काइंड ऑफ मैथमेटिक्स की, उससे है, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ NCERT बुक, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट। NCERT खराब बुक है, ऐसी है वैसी है, बहुत जनों से सुना, लेकिन वो बहुत जरूरी है। और बिलीव मी मैं ये फैक्ट के साथ बोल सकता हूँ कि आप रब कर दिया मैंने, केमिस्ट्री का 60% पेपर NCERT से आता है, केमिस्ट्री का 60% पेपर NCERT से आता है। जेई का अगर नहीं आएगा तो उस दिन आपने बता देना, कोई भी उठा के देख लो, NCERT को मत भूलना, ठीक है। मैथ्स के लिए भले आप RD शर्मा वगैरह रेफर कर सकते हो, बेसिक बुक के लिए दासगुप्ता की कर सकते हो, RS अग्रवाल की कर सकते हो बेसिक के लिए, ठीक है, काफ़ी बुक है। बट फॉर अदर सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एटलीस्ट गो थ्रू NCERT once or twice. फाइन। नाउ अगर देखते हैं इसको, तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हमको लाना है तो पेपर हम दे रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि अगर सपोज आप केमिस्ट्री से चालू कर रहे हैं, तो आपने अगर शुरुआत में मॉक्स वगैरह दी तो 15 क्वेश्चन उठा लो, ग्लांसिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, एकदम आए, ये नहीं, ये छोड़ दो, ये बाद में करूँगा, 15 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ 10 ही क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि BC MCQ है और 5 वो है, तो 10 से 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन, जस्ट पिक अप 10 to 12 क्वेश्चन। फिजिक्स डन, शिफ्ट टू केमिस्ट्री डन, शिफ्ट टू मैथ्स, ठीक है। होता क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन सब जम रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सब जम रहे हैं, लगे पड़े मैथ्स को, कर लिए पूरे 25 क्वेश्चन। वो मेंटल, देखो ये मैं प्रूवन फैक्ट बता रहा हूँ,
ठीक है। वो मेंटेलिटी यार डन, अब तो बस हो गया, मेरा तो क्रैक हो गया मैथ्स का बेटे सबसे ज़्यादा, और मैंने तो मैथ्स बना लिया, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन वो एक जो मेंटेलिटी से आप जा रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन करने जाओगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने जाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो करना क्या चाहिए, 15 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पिकअप करो मैथ्स के, फिनिश इट आउट। आगे का आता भी है, रुक जाओ, फिजिक्स पे जम करो, केमिस्ट्री पे जम करो। कितने हो गए सर, ये हो गए करीब करीब 12 13 पकड़ के तीनों सब्जेक्ट के मिला के हो गए 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस हो गए, 44 जा 160 मतलब 98% है। क्या बचा, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है, आपके पास टाइम बचा ही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अगर उतनी हुई है तो आपको क्या करना है, आपको जाके वापस से चल मैथ्स के 2-3 और देख लेता, दैट इज बोनस, दैट इज बोनस, ठीक है। फिर भी ये सब बताते बताते मैं काफ़ी इजीली बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, जो मैंने एक सेंटेंस बोला कि 99 परसेंटाइल पर भी टॉप नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, काफ़ी लोग बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लॉकडाउन नहीं हो पाई पढ़ाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ड्रॉप का सोच सकते हो और पूरी मेहनत लगाओ। और मैं एंड में एक चीज़ तो बोलना ही चाहूँगा, देखो कोचिंग का एक अपना रोल है, कोचिंग का अपना एक रोल है, ठीक है, लेकिन इस लेवल के एग्ज़ाम में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर हमारे अंदर आ गई तो हम दुनिया की कितनी भी टफ एग्ज़ाम हो क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी, भाई 6-6 घंटे कोचिंग करे जा रहे हैं डेली बेसिस पे, अरे पागल हो क्या। कोचिंग गाइड करने के लिए रहती है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे। अब ये मोमेंट पर मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल एच.सी. वर्मा पढ़ोगे पूरी, नो, हेलो, इतनी बड़ी बुक थोड़ी पढ़ना है हमको। हमको क्या पढ़ना है, हमने जो 2 साल मेहनत करके नोट्स बनाए। इसलिए मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ, मैथ्स फॉर्मूले लिखो, फिजिक्स फॉर्मूले लिखो, केमिस्ट्री फॉर्मूले लिखो, केमिकल रिएक्शंस लिखो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो 40 पेज की 50 पेज की जो समरी बनेगी, वो 50 पेज पढ़ना है हमको। वो 50 पेज पढ़ सकते हो 3, 4, 5, 6, 8 घंटे में, लेकिन एच.सी. वर्मा लेके बैठोगे, कहाँ से शुरू करो, पन्ने पलटाते रहोगे। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नोट्स बनाएं। और बिलीव मी, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पैटर्न को मैं मुझे अच्छे लगते हैं। वो लोग जनरली 3 और 4 डेज इन अ वीक की क्लासेस लेते हैं, मतलब अल्टरनेट डे क्लास रहती है। वो सही है, वो सही में सही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपके पास उतना स्पेयर टाइम चाहिए पढ़ने को। भाई नहीं होती है क्लासेस के अंदर पढ़ाई, नहीं होती, आप सिर्फ वहाँ पे समझने जाते हो। आपको घर आके लोग, एक टीचर की अपनी लिमिटेशन है, कोई भी टॉपिक के 5 न्यूमेरिकल लेगा, 8 न्यूमेरिकल लेगा, 10 न्यूमेरिकल लेगा, 50 तो आपको घर पे करना है। 50 करोगे कब, अगर दिन भर 6-6 घंटा बैठो एक सब्जेक्ट को लेकर, तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइप से एक्सरसाइज करो अपने चीज़ों पर, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गधा मजूरी नहीं करना है। वो एशिया कप का मैच चल रहा था और महेंद्र सिंह धोनी फाइनल था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, सभी को मालूम होगा। तो इंडिया हार रहा था, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ठीक है। वो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल, तो जो भी बॉलर था, बहुत इंसिडेंट्स है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो भाई साहब वो एंड में जाके बोलता है बॉलर को कि बॉल स्लो डालना, बॉल स्लो डालना, और मैं पीछे खड़ा रहूँगा, और बाहर डालना, थोड़ी सी बाहर डालना, क्योंकि वो बैट्समैन के बैट पर आ रही थी, वो मार रहा था, चौके छक्के मार रहा था, और ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे, जितने को आराम से जीत सकते थे। बाहर डालना, वाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली 1 रन 2 रन चाहिए, तो वो बंदा जो बैट्समैन है वो हुक भी हुआ, अगर बॉल लगा भी नहीं तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये भैया ने अपना ग्लोव्स निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ग्लोव्स से बॉल स्टंप पे फेंकोगे तो उतना जिसको हम बोलते हैं टारगेट पे रीच नहीं करेगा। हाथ से फेंकोगे, वो जिसका कंसेप्ट है मोमेंटम का, ठीक है, हाथ से फेंकोगे इजीली जाएगा स्टंप पे। एक ग्लोव्स निकाल देना, ठीक है। और एग्जैक्टली जो प्लान किया था वही बैठा सर, और इंडिया मैच जीत गया। प्लानिंग, गधा मजूरी पढ़े जा रहे नहीं, प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इन द एंड मैं यही बोलूँगा, बहुत सारे लोग ये बात को भूल जाते हैं। बारिश हो रही है, सभी जो बर्ड्स है दे आर इन ट्रबल, यहाँ चुप रहे, वहाँ चुप रहे, इधर चुप रहे, उधर चुप रहे, ठीक है।
एक बर्ड है जिसको कि किंग ऑफ बर्ड भी बोलते हैं, बाज या ईगल जिसको बोलते हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो बादलों के ऊपर से उड़ना चालू कर देता है, वो बादलों के ऊपर से उड़ना चालू कर देता है। ठीक है, सुनी होंगे कई कहानी। ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, कहानी को जोड़ रहा हूँ मैं इधर। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन कहाँ से चालू होती है मैं बताऊँ? कंपटीशन चालू होती है 99.5 परसेंटाइल से नीचे, क्योंकि वहाँ लाखों है। 99.5 परसेंटाइल से नीचे 95 परसेंटाइल तक के, आप 99.5 से ऊपर रहो, ऊपर रहो, मतलब 500 या 1000 में रहो, कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमारी सोच बदलो, बस सोच बदलो। हमसे गलती क्या होती है? हमसे गलती एक होती है, कार में सभी बैठे हैं, ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है कोई, हम बैठे हैं बाजू में, बैठे हैं पेलियन राइडर या फिर बैक साइड में बैठे, क्या करते हैं हम? मोबाइल, फिर खिड़की से बाहर देख रहे हैं, फिर सो गए, फिर गाने सुन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और वो जो बंदा जो ड्राइव कर रहा है वो मोबाइल सुनेगा, वो गाने सुनेगा, वो सोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कार उसके हाथ में है, वो ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है। ठीक है, हम ऐसे स्टूडेंट किसी और को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कार हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हमारी लाइफ हम ड्राइव नहीं कर रहे, किसी और को देखकर हम ड्राइव कर रहे हैं। कभी सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं। अरे खुद ड्राइव करो, दूसरे को क्या मतलब है? तुम उसका पास्ट, उसका बैकग्राउंड, उसका सब कुछ डिफरेंट है। आपका अपना स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेस है। आप खुद ड्राइव करो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर से मैं एक एंड में बोलना चाहूँगा कि रैंडमली ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लिया, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 कीवर्ड्स, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मस्ट। एटीट्यूड चेंज करो, और बिलीव मी, अगर ड्रॉप ले रहे हो ड्रॉप लो, मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन ड्रॉप लेकर इस तरह से लग जाओ, इस तरह से भिड़ जाओ कि जहाँ मैंने बोला कि वहाँ पर आ जाओ जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। 99.5 परसेंटाइल के ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं, वो फिक्स रहते हैं बच्चे, वो वही 100-500 बच्चे आना है, वो 100-500 बच्चों के ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ हुआ है, एकदम से डेट आ गई है, मॉक हुआ नहीं होगा। ड्रॉप लो, 2-3 महीने में ख़त्म करो सब चीज़ें, और फिर उसके बाद में मॉक दो, कम से कम 30 से 40 मॉक दो, देखो क्या चेंज आता है। कुछ स्ट्रैटेजी मैंने बताई है और भी आगे बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर 2021 JEE Mains exam and also to NEET student. It's not that I'm focusing more on to JEE. NEET will always be there in my mind. So coming in the upcoming videos, since the JEE date is just came, एंड नीट का तो अभी आराम है, मतलब अभी तो सुनने में आया कि 5 सितंबर की डेट भी पोस्टपोन हो गई है। सो यू हैव अ बिग गैप, सो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, बट फॉर द टाइमिंग इट्स बेस्ट ऑफ लक टू मेंस। एडवांस के ऊपर भी होगा। हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ 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 तीनों सब्जेक्ट में पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन सा मेंस का पार्ट है, कौन सा एडवांस का पार्ट है। अरे भाई, फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में 2 या 3 चैप्टर आते हैं मेंस में, एडवांस में आते हैं बाकी। अभी हम मेंस दे रहे हैं तो क्यों पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो? मत पढ़ो। ठीक है, सो प्लीज इन चीजों के ऊपर पहले एनालाइज करो एंड देन स्टार्ट स्टडी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।